कभी कभी एक तस्वीर भी इंसान की दुनिया को हिला सकती है। और आज तुम से तुम तक में वही पल आने वाला है जब अनु राजनंदिनी की तस्वीर देखकर बेहोश हो जाएगी और आर्या उसे बचाने के लिए सब कुछ कर देगा। हाउस का माहौल कुछ अजीब और भारी था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन अनु की नजरें अचानक राजनंदिनी की तस्वीर पर पड़ गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य और डर के भाव झलकने लगे, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। अनु धीरे धीरे तस्वीर को देखती रही और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे और अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चौहान हाउस में हड़कंप मच गया। आर्या, जो पास ही खड़ा था, तुरंत दौड़कर उसके पास आया। उसने अनु को पकड़ा और देखा कि वह बेहोश है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्या ने तुरंत उसे उठाया और उसे सुरक्षित जगह पर बैठाया। अनु की सांसें अनियमित थीं और उसकी आंखें बंद थीं। आर्या का दिल अंदर से कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि राजनंदिनी का अतीत अनु के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वह धीरे धीरे अनु के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनु की आंखों में अब भी डर और उलझन साफ झलक रही थी। आर्या धीरे धीरे उसे शांत करने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ है। चौहान हाउस में अब हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। देव और चंद्रिका भी दौड़कर आए, लेकिन आर्या ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा ताकि अनु को और तनाव न हो। आर्या धीरे धीरे अनु की आंखों में देखता है और कहता है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन राजनंदिनी की हाउस का माहौल कुछ अजीब और भारी था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन अनु की नजरें अचानक राजनंदिनी की तस्वीर पर पड़ गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य और डर के भाव झलकने लगे, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। अनु धीरे धीरे तस्वीर को देखती रही और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे और अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। चौहान हाउस में हड़कंप मच गया। आर्या, जो पास ही खड़ा था, तुरंत दौड़कर उसके पास आया। उसने अनु को पकड़ा और देखा कि वह बेहोश है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्या ने तुरंत उसे उठाया और उसे सुरक्षित जगह पर बैठाया। अनु की सांसें अनियमित थीं और उसकी आंखें बंद थीं। आर्या का दिल अंदर से कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि राजनंदिनी का उपस्थिति और उसका अतीत अब तक के सबसे बड़े खतरे की तरह सामने आया है। आर्या अनु को धीरे धीरे संभालते हुए कहता है कि अब उन्हें राजनंदिनी की चालों का सामना मिलकर करना होगा। अनु धीरे धीरे अपने हाथ में साहस और भरोसा महसूस करती है और कहती है कि वह आर्या के साथ हर कदम खड़ी रहेगी। चौहान हाउस में अब सस्पेंस और खतरों की हवा है। हर कोना अब रोमांच और रहस्य से भरा हुआ है। आर्या और अनु अब पूरी तरह से अपने विश्वास और साहस की ताकत के साथ राजनंदिनी की साजिश का सामना करने के लिए तैयार हैं। आर्या धीरे धीरे कहता है कि अब कोई भी तस्वीर या अतीत उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सकता। अनु मुस्कुराती है और उसे गले लगाती है। यह पल उनके लिए उम्मीद और शक्ति का प्रतीक बन जाता है। चौहान हाउस में अब नए ट्विस्ट्स और घटनाओं के लिए राह खुल चुकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु और आर्या राजनंदिनी की अगली चाल का सामना कैसे करेंगे और अनु की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह नया ट्विस्ट कैसा लगा। अगर आप भी मेरी तरह इमोशनल और सस्पेंसफुल रोमांटिक फैमिली ड्रामास पसंद करते हैं जहां प्यार, साहस और सच्चाई की लड़ाई दिखाई देती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है। अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इन दिल छू लेने वाली कहानियों का आनंद ले। हाउस में अब हर कोई राजनंदिनी की मौजूदगी और अनु की हालात को लेकर बेचैन था। आर्या धीरे धीरे अनु को अपने पास लेकर बैठता है और उसे समझाता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनु के दिल में अभी भी एक हलचल थी। वह याद कर रही थी कि राजनंदिनी की तस्वीर ने उसे किस तरह भीतर
तक हिला दिया। आर्या धीरे धीरे उसे संभालते हुए कहता है कि अब चाहे अतीत में जो भी हुआ हो वह हमेशा उसके साथ है। चौहान हाउस में हर कोने में अब एक अनजान खामोशी थी, जैसे हर दीवार इस घटना की गवाही दे रही हो। आर्यनु अब मिलकर यह तय करते हैं कि राजनंदिनी की हर चाल का सामना करने के लिए उन्हें पूरी योजना बनानी होगी। अनु धीरे धीरे समझती है कि अब वह अकेली नहीं है और आर्या के साथ मिलकर किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकती है। आर्या अपने अतीत के उन पलों को याद करता है जिनमें उसने गलती की थी और सोचता है कि अब कोई भी चीज उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। राजनंदिनी धीरे धीरे अपनी साजिश को आगे बढ़ा रही थी। वह जानती थी कि अनु का डर आर्या को कमजोर कर सकता है, लेकिन आर्यनु दोनों पूरी तरह सतर्क थे। आर्या धीरे धीरे अनु को बताता है कि अब उन्हें हर परिस्थिति में शांत और समझदारी से काम लेना होगा। चौहान हाउस में अब सस्पेंस की लहर और खतरों का माहौल साफ महसूस किया जा सकता था। आर्यनु दोनों अब मिलकर राजनंदिनी की चालों का सामना करने के लिए रणनीति बनाते हैं और अपने प्यार और विश्वास की ताकत दिखाते हैं। आर्या धीरे धीरे अनु की तरफ देखता है और कहता है कि अब कोई भी अतीत या खतरा उन्हें अलग नहीं कर सकता। अनु मुस्कुराती है और उसे